क्या मैं जान सकता हूँ कौन है आप? बैरिस्टर हैं आप। किसी अंदरूनी या बाहर की परेशानी से लड़ रहे हैं। कोई जीत के पीछे कदम भाग रहे हैं आपके। इतना सब कैसे पता आपको? तुम्हारे जैसा ही बैरिस्टर था मैं, फिर मैंने सब कुछ त्याग दिया। जो कागज पे लिखा हो वो तो कोई भी बोल सकता है, परंतु जो माथे पे लिखा हुआ पढ़ ले, समझ लो कान्हा जी का आशीर्वाद है उस पे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छी जानकारी जुटा कर आए हों। तुलसीपुर में रॉय चौधरियों के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। जानता था। बैरिस्टर हो तर्क जरूर करोगे। बहुत समय बाद खुद की परछाई देख रहा हूं मैं किसी में। मैं भी ऐसे ही तर्क करता था। जो प्रमाणित लगे उसी को सत्य माना। बिना तर्क संगत के बात को हंसी में उड़ाना। जो समझ में ना आए उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना। हर बात पे अलग नजरिया, हर सत्य पे संदेह। क्या बैरिस्टर बाबू हैं ब्रिजवासी बाबू भी? बिल्कुल मेरे पति बाबू के जैसे। उनके जैसे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिर वो कान्हा जी के भक्त कैसे बने? हाँ, सही प्रश्न किया आपने बहुरानी जी। एक रात ना श्री कृष्ण भगवान ब्रिजवासी जी के सपने में आए और कहे, ब्रिजवासी, मैं स्वयं कान्हा के रूप में तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के कृष्ण भक्तों की समस्याओं का निवारण करे एवं उनके मन में चल रहे प्रश्नों का यथोचित उत्तर दें। और फिर क्या? एकदम भोरे तड़के ब्रिजवासी जी देखते क्या हैं? कान्हा जी की मूर्ति, साक्षात कान्हा जी की मूर्ति उनके सिरहाने पे। यहाँ ब्रिजवासी जी ने इस दुनिया के माया जाल, मकड़ जाल से खुद को अलग कर लिया, विरक्त कर लिया। ये रुपया, पैसा, हवेली, ऐशो आराम सबको छोड़ करके घुमक्कड़ वैरागी की तरह घूम रहे हैं। भक्तों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। जय हो ब्रिजवासी जी की जय हो। सत्ती 16 आने सत्ती बहुरानी जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाकी सबसे काफी अलग हैं आप। गहरी बातें करते हैं, पढ़े लिखे भी लगते हैं। बाकी सारे तंत्र मंत्र वाले बाबाओं से काफी अलग हैं आप। पर इससे मेरी राय नहीं बदलेगी आपके बारे में। आपका क्या मानना है? आस्था और भक्ति से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं? मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है बदलाव लाने के लिए। अगर भूख लगी हो तो खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं। खुद श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। गीता सिर्फ पढ़ी है या उसे समझे भी? असली ज्ञान तो वो होता है जो उन शब्दों के लकीरों के पीछे छुपा होता है। हम जीवन में क्या पाते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं। अब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की अक्षुणी सेना चुनी और अर्जुन ने चुने अस्त्रहीन श्री कृष्ण। परंतु महाभारत का युद्ध कौन जीता ये क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है?
अर्जुन ने कृष्ण पर अपने विश्वास को, अपनी आस्था को चुना और कृष्ण ने उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करके उन्हें विजय पथ पर चला दिया। ठीक उसी तरह अगर हम पूरे विश्वास के साथ अपनी चिंता भगवान को दे देते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसे दूर करे। फिर चाहे वो युद्ध बाहर का हो या मन का, उसे जीतना मुश्किल नहीं होता बैरिस्टर बाबू। कहा ना, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं आप, पर अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। चलिए, आपने ये तो माना कि आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, और जहां लड़ाइयां होती हैं वहां मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन आप अपनी लड़ाई जीतने के लिए भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहते। नहीं। अच्छा है, आपको क्या चुनना है इसका पूरा अधिकार है आपको, लेकिन जैसा मैंने कहा था, जो रास्ते स्वयं श्री कृष्ण ने जोड़े हैं वो किसी न किसी मोड़ पर मिलकर रहेंगे। आज नहीं तो कल आप खुद आएंगे कान्हा जी के दरवाजे पर, देख लीजिएगा। तब तक ये मोरपंख आप मेरी बातों का प्रमाण समझकर रख लीजिए। अजीब आदमी है, पता नहीं मेरे बारे में इतना सब कहां से पता लगा लिया। पर ये ऐसे बेवकूफ ना सिर्फ तुलसीपुर के भोले लोगों को बना सकता है, मुझे नहीं। मोरपंख देके जा रहा हूं, चमत्कारी मोरपंख। बता, बौंद तक के लिए नए मास्टर जी कहां से मिलेंगे मुझे? क्या हुआ, नहीं जानता? पता था, अब तू जान ले। तेरे बिना भी बौंदता की पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैं बिना तेरी मदद के बौंदता को पढ़ा कर रहूंगा। चमत्कारी मोरपंख। बहू, ये है तुम्हारा आज का गृह कार्य। ये चावल तुम्हें आज साफ करने हैं। अरे बोरी देखकर घबराओ नहीं, सिर्फ बोरी बड़ी दिख रही है, चावल तो कुछ 50-1 किलो होंगे। इसे देखकर तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा होते हैं 50 किलो। इतनी भारी तो मैं भी नहीं हूँ। भारी हो गया ना, ज्यादा लग रहा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तुम ये चावल साफ ज्यादा समय लगा के करो। आज तो समय ही समय है, आज तो दोपहर में कोई मास्टर नहीं आने वाला पढ़ाने के लिए। एक मास्टर जी गलत निकल गए तो क्या हुआ? और भी शिक्षक है ना बौंदता। मैं ना तुम्हारे लिए ऐसे शिक्षक लाऊंगा जो तुम्हारे भविष्य को एक अच्छा रूप दे सकते हैं। पर पति बाबू ने कहा है कि वो अच्छे मास्टर जी लाएंगे ढूंढ के। अरे ऐसा चाहता है अनिरुद्ध, पर सब कुछ चाहने से मिल जाता है क्या? हा? पूरे तुलसीपुर के मास्टरों ने मना कर दिया है, कोई नहीं आना चाहता। अरे सब तक पहुंच गए हैं तुम्हारी बदमाशी के चर्चे। इसलिए अब ये पढ़ाई लिखाई भूल जाओ और गृह लक्ष्मी बनने पे पूरा ध्यान दो, ठीक है? काका काका काका, बौंदता बॉडी के नए मास्टर जी आ गए। क्या? अब कौन मास्टर तैयार हो गया यहां आने के लिए? जरूर कोई मोटी चमड़ी वाला होगा जिसे कुकुर से काटे जाने का भी डर नहीं।
पुराने मास्टर जी की तरह नए मास्टर जी के पास भी छड़ी है क्या? मुझे क्या पता, खुद स्टडी में जाकर देख लो, वहीं बैठे हैं वो। देखना तो हमें भी है ये कौन नया मास्टर मिल गया है अनिरुद्ध को। क्या ये मास्टर जी भी छड़ी मार के पढ़ाएंगे? दो मिनट में धक्के मार के न भगा दिया तो चलो चल के देखते हैं कौन आया है। ए मास्टर, कौन हो तुम? जानते हैं तुम्हें ज्यादा पैसे का लालच देके यहां लाया है अनिरुद्ध, नहीं तो क्यों कोई अपनी जान खतरे में डालेगा। ए मास्टर, सुना नहीं क्या तुमने किस तरह तुमसे पहले वाले मास्टर पे कुकुर छोड़ दिया था बहू ने? अरे बुरी तरह से काट लिया उसको। अरे वाह, तब तो दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। दाद के साथ साथ बहुत सारे पैसे भी देंगे अगर अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ तो। अरे समझ लेना कि हमें पढ़ाना ही नहीं है अपनी बहू को। पैसे का लालच नहीं है? अरे तो भला क्यों मरे जा रहे हो हमारी बहू को पढ़ाने के लिए? मुझे भी कुछ पूछना है काका ससुर जी। हाँ, आप मुझे पढ़ाने के लिए छड़ी से मारेंगे तो नहीं ना? विद्या की देवी सरस्वती को फल और फूल चढ़ाते हैं, तो क्या उसी विद्या को सिखाने के लिए छड़ी की मार सही है क्या? बिल्कुल गलत है और इसीलिए मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। क्या तुम नहीं करोगे? मतलब आज से मैं बौंदिता का नया मास्टर जी हूं। मैं ही बौंदिता को पढ़ाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ पति बाबू। अब छड़ी की मार नहीं पड़ेगी मुझे। अब पढ़ने के लिए दर्द नहीं सहना होगा मुझे। काका, आपको बहुत दुख हो रहा होगा ना?
कि नए मास्टर जी को आप भगा नहीं पाएंगे या पैसों का लालच देकर उसकी सोच नहीं बदल सकते। अब बौंदता की बदमाशियां उसकी पढ़ाई नहीं रोकेंगी। बौंदता बहुत पढ़ेगी और बहुत आगे भी बढ़ेगी। ना तो दादा दादी बने और ना ही हमारा बेटा खुश है इससे। आपको पता भी है कल पूरी रात हमारा बेटा घर के बाहर रहा। धीराज बहन भी बहुत दुखी है। और तो 4 बकरियों का दहेज की भी कोई उम्मीद नहीं रही अब। तुम सही कहती हो। क्या मिला हमें ऐसी बहू लाकर? पता नहीं क्या सोचकर ऐसी बहू लाकर रख दिए घर में। देखो सुरमनी, जो होना था वो तो हो गया। नहीं मतलब अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो बस यही मान के चलो कि ये लड़की जो है हमेशा के लिए हमारे गले में घंटी की तरह बंधी रहेगी। ना 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 ना, मैं इसे अपनी गले की घंटी बनाकर नहीं रखने वाली हूँ। मैं क्या कहती हूँ जी, सोचिए ना, अगर मैं भी राज को अपनी सौतन बनाकर आपके लिए इस घर में ला सकती हूँ तो क्या मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू नहीं ला सकती? मैं क्या कहती हूँ जी, इस लड़की को ना अब इस घर के बाहर करते हैं और अपने बेटे के लिए हम एक अच्छी संस्कारी सच बोलने वाली बहू ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्यों? मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझसे मत छीनिए। आप लोग जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसे ही करूंगी। बहू ना सही, मैं नौकर बन के रह जाऊंगी। मैं जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करूंगी, ऐसा मत कीजिए। अब नौकर से याद आया जी, सौरभ बता रहा था रॉय चौधरी के वहाँ पे काम करने वाली नौकरानी नहीं आई है। मैं क्या कहती हूँ, अब ये तो किसी काम की रही नहीं, इसे भेज देते हैं ना वहाँ। जाके वहाँ साफ सफाई करके आएगी और कम से कम कोयली के काम के पैसे इसे मिल जाएंगे। हाँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं हवेली पे झाड़ू, पोछा, बर्तन सब काम कर दूंगी। जो पैसे मिलेंगे सबसे पहले आके आपको दूंगी। मेरी सौतन मत लाइए। दुग्गा दुग्गा, मतलब अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और तू तो उतर चुकी है मेरे बेटे के मन से। अब जा जाके काम कर कर और अपनी मनुष्य शकल ना मुझे दिखाना, ना ही मेरे बेटे को। जा, सौतन मत लाना मेरी। बौंदता हवेली की खिड़कियों से चांद को सिर्फ देखेगी नहीं, बल्कि चांद को छूने का सपना भी देखेगी। बौंदता ना सिर्फ अपने बल्कि अपने साथ बाकी सभी औरतों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। समाज चाहे जितने पहाड़ खड़े कर दे, पर उन पहाड़ों के बीच में से अपने शिक्षा के दम पर बौंदता अपने भविष्य की राह बनाएगी। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी। शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी। तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा।